360. नजराबाद न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। करगिल विजय दिवस के जिम्न में लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा यात्रा का एहतमाम। बीजेपी ने अपनी ताकत का किया मुजाहरा। मुल्क भर से आए बाइकर्स को कौमी परचम के साथ रवाना किया गया करगिल। हिंदुस्तान में गरीब न सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं बल्कि इसे हकीकत में भी बदल सकते हैं। सदर जमहूरिया का ओहदा संभालने के बाद द्रौपदी मुर्मू का खिताब। खुद के आला तरीन ओहदे तक पहुंचने को बताया जमहूरियत की ताकत। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के बारे में महबूबा मुफ्ती के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार। बीजेपी ने कहा महबूबा मुफ्ती बौखलाहट का शिकार। अल्ताफ बुखारी के मुताबिक पीडीपी सदर दोहरी पॉलिसी इख्तियार करने की आदी। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर है डटे हुए। 75वें दिन भी किया है एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमत वादी से जम्मू मुंतकिल करने की मांग। यूटी में डिजिटल वीक का आगाज। मनोज सिन्हा ने कहा डिजिटल खिदमात की फराहमी के मामले में जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में होना चाहिए सरे फहरिस्त। कठुआ के उज दरिया में सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से फंसे 5 अफराद को बचा लिया गया। इससे एसडीआरएफ और पुलिस की काविशें चंद मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन को मुआवजा देने की मांग। लद्दाख में करगिल विजय दिवस की तैयारियां मुकम्मल। जंग में शहीद जवानों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए सरकर्दा शख्सियात पहुंच रही हैं द्रास। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने खबरदार किया कि जो लोग मुलाजिमतों के हुसूल के मामले में बेकायदगियों में मुलविस पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेहता ने SKICC में खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल जम्मू की तारीख में सबसे ज्यादा तकरीरें की गई। कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर अपनी मुलाजमत करने वाले डोगरा टीचरों और मुलाजमीन ने जम्मू में अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। वादी में अकलियतों के टारगेट किलिंग के पेश नज़र डोगरा बरादरी के मुलाजमीन उन्हें जम्मू शिफ्ट कर देने की मांग कर रहे हैं। ये डोगरा मुलाजमीन ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। शदीद बारिश के बावजूद यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद मुजाहिरीन ने अपना धरना जारी रखा। इनका कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के LG के वादे पर तहरीरी यकीनदारी चाहते हैं। इन्होंने कुछ डोगरा असतज़ा की तनख्वाहें बगैर किसी ताखिर की जारी करने का मुतालबा किया। याद रहे कि जून के महीने में जिला कुलगाम में मिलिटेंटों के हाथों अपने साथी रजनी के कत्ल के बाद इन डोगरा टीचरों ने वादी छोड़ दिया है। लद्दाख में करगिल विजय दिवस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और फौज के आला ऑफिसर्स और दर्जनों मीडिया नुमाइंदे द्रास पहुंच चुके हैं। कई साल गुजर जाने के बाद भी लोग अपने नुकसान भूले नहीं है। गाय भेड़ बकरी हलाक होने की वजह से यहाँ मवेशी पालन की सनत खत्म हो चुकी है। द्रास में करगिल विजय दिवस के तकरीबात का आगाज हो चुका है। जंगी यादगार पर इस सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। मुनवन टॉप पर भी एक तकरीब मुनक्किद की गई जहां से लुलोंग, टाइगर हिल्स, बत्रा हिल्स और मशकू वैली का नजारा शुरा ने किया। इस मौके पर नॉर्दर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने करगिल के हीरोज, उनके अफराद खाना और वीर नारियों से मुलाकात की। एवरेस्ट की चोटी सर करने वाली विजेंद्र पाल इस मौके पर जज्बाती हो गई। लद्दाख UT 700 से ज्यादा मुख्तलिफ पोस्टों के लिए पहला अहलियती इम्तिहान मुनक्किद करा रहा है। इस सिलसिले में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को हजारों दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उम्मीदवारों ने पसंद का इम्तिहान मरकज न दिए जाने की शिकायत की है। AG मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत तवानाई के शोबे में कभी तरक्की नहीं करेगा जब तक जम्मू कश्मीर पावर जनरेशन के मामले में तरक्की न कर ले। LG ने SP कॉलेज में मुनक्किदा उज्ज्वला भारत तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि UT इंतजामिया लोगों को 24 घंटे बिजली फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन लोगों को बिजली चोरी से बचना चाहिए और बाकायदगी से बिल अदा करना चाहिए। LG के अलावा सीनियर BJP लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी और SMC के मेयर जुनैद अजीमुत्तो भी इस तकरीब में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू डिवीजन के DDOs के लिए वर्कशॉप मुनक्किद कराया। एक रोजा प्रोग्राम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT की जांच के लिए उन्हें तरबियत फराहम की गई। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से जिला कठुआ में
उज नदी में सैलाब आया हुआ है। नदी में फंसे 4 लोग की एसडीआरएफ और कठुआ पुलिस ने बहिफाजत बाहर निकाला। गुजरों के माल मवेशी भी सैलाब के नजर हो गए। इन्होंने मुआवजा देने की इंतजामिया से मांग की है। आंगनवाड़ियों से मुंसलिक ख्वातीन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में अपने मुतालबात को लेकर मुजाहरा किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले ये एहतजाज दर्ज कराया गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि सरकार इनकी खिदमात को फरामोश करके इनके साथ नाइंसाफी जारी रखे हुए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने हर घर तिरंगा पर बीजेपी को सियासत करने पर तनकीद का निशाना बनाया। मीर ने कहा कि जब हुब्बुल वतनी दिल में होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं। मीर ने पुलवामा में पार्टी कारकुनों के एक रोजा कन्वेंशन के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। पार्टी कारकुनों के इजलास में साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद ने भी खिताब करते हुए कहा कि लोग इस वक्त मुश्किल से दो चार है। एनसी वाहिद जमात है जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सही तर्जुमानी करती आई है। पार्टी दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। कुपवाड़ा जिले के मोगलपुरा इलाके में चंद अफराद ने मोहम्मद अब्दुल्ला डार नामी शख्स को पीट कर हलाक कर दिया। मोगलपुरा में मवेशी चराने के दौरान दूसरे गांव के कुछ अफराद ने अब्दुल्ला को मारा। इसे शदीद चोटें लगी और वो अस्पताल में दम तोड़ बैठा। पटन के गंडी इब्राहिम इलाके में सपा मेहदी की जानिब से ईद गदीर मुनासिबत से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उलमा और दीगर शख्सियात ने शिरकत के मुख्तलिफ मदारिस के तलबा ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर तालीमी मुजाहरा किया। उलमा ने हजरत अली की विलायत पर रोशनी डाली। हाल ही में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने सयाहों के लिए होम स्टे और पेइंग गेस्ट हाउस के इक़दाम के सिलसिले में एक नोटिस जारी किया, जिसमें बताया कि अब वादी कश्मीर के लोग सयाहों के रहने के लिए होम स्टे के तौर पर अपने रिहायशी मकानात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अमल में मकान मालिक को अपने रिहायशी मकान के अंदर सयाहों के रहने के लिए बेडरूम, बैतुलखला और दीगर ज़रूरियत के सामान रखने होंगे। अब महकमे सेहत ने ख्वाहिशमंद अफराद से अपील की है कि रजिस्ट्रेशन के लिए तरीक़ेकार के रहनुमा खतूत पर अमल करके इंदराज कर सकते हैं। इस इक़दाम से लोग मुआशी तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जिला शोपियां में गैर कानूनी तौर से कई नालों से लूट पर रोक लगाने में इंतजामिया काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। गुज़िश्ता साल 82 ऐसी गाड़ियां जब्त कर ली गई जो गैर कानूनी तौर से आबी ज़खायर की लूट में इस्तेमाल की जाती थी और करीब 26 लाख रुपए जुर्माना भी रेत माफिया से वसूल किया गया। रवा बरस भी महकमे ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी रखा हुआ है। समाजी कारकुन मंसूर मागरे ने रेत माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना की। ताहम उन्होंने कहा कि गरीब ट्रैक्टर ड्राइवरों और दीगर मजदूरों के लिए रियायत दी जानी चाहिए ताकि वो अपने अहल वयाल का सहारा बन सके। तराल में श्रीनगर नौगाम के एक निजी अस्पताल ने मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद कराया, जिसमें तराल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत कर इस तिब्बी सहूलत से फायदा उठाया। कैंप में मरीजों का इलाज करने के लिए मारूफ डॉक्टर साहिबान मौजूद रहे। कैंप में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए मुफ्त अदविया तकसीम की गई। साथ ही मरीजों के मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल टेस्ट भी किए गए। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि इन्होंने इस इलाके में कई मरीजों का इलाज किया और उन्हें अदवियात फराहम की। कोलगाम में जिला इंतजामिया और महकमा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इश्तराक से रोशन भारत रोशन मुस्तकबिल बिजली महोत्सव अनुमान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें महकमे के तमाम मरकजी सरकार के तमाम अमलाए जाने वाली स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। कांग्रेस से सोनिया गांधी को ईडी की तलबी के खिलाफ किश्तवाड़ में एहतजाज किया गया। तमाम कांग्रेस पार्टी के कई कारकुनों को मार्च करने से रोक दिया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को मदियाल चौक के पास ही रोक दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जिला पुंछ की तरफ मुगल रोड पर सुरनकोट तहसील के बफलियाज में अचानक लैंड स्लाइडिंग हो गई, जिससे वहां से कश्मीर की तरफ जा रहे माल से लदे 3 ट्रक पहाड़ से गिर गए, मलबे की जद में आ गए। नतीजे में तीनों ट्रकों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन ट्रकों के ड्राइवर महफूज बताए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुंछ ने ईट राइट मेले का इनेकाद किया। इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में डीडीसी चेयरपर्सन तज़ीम अख्तर ने मेले का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए खाने पीने के स्टॉल्स का मुआयना किया। प्रोग्राम के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि खाने की
आदत में तब्दीली के लिए सबको अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। इस दौरान मुख्तलिफ ज़बानों में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए।